राष्ट्रगान के रचयिता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर धामी ने किया नमन। ट्वीट कर कहा, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनका रहा अभूतपूर्व योगदान। देहरादून में विशाल मैराथन का किया गया आयोजन। थैंक यू मोदी जी फॉर G20 समिट इन उत्तराखंड। कार्यक्रम को लेकर के सीएम धामी ने किया ट्वीट। परफॉर्मेंस के आधार पर रहेंगे नौकरशाहों के तबादले। सीएम ने मांगा फीडबैक। तबादलों की सूची में शामिल अफसरों की परफॉर्मेंस का शुरू किया गया है आकलन। यूट्यूबर सब्सक्राइबर बढ़ाने की चाह में खुद के साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने वाले लोगों पर सख्ती। देहरादून में रैश ड्राइविंग पर चालान के बजाय अब सीधे दर्ज होगा मुकदमा। अतिक्रमण पर अब तेजी से चलने लगा है बुलडोजर। 27 मंदिरों और 200 मजारों को किया गया ध्वस्त। 2 गुरुद्वारों को भी भेजा गया नोटिस। और एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय स्मारक। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जारी है कवायद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी में साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया। वहीं डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार एवं पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा ने ये पुस्तक लिखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई है। इसके लिए उन्होंने दोनों लेखकों एवं प्रभात प्रकाशन के प्रयासों की सराहना की। आपको बता दें कि साइबर एनकाउंटर साइबर अपराधों का विश्लेषण करती है, वह सत्य घटनाओं पर आधारित है। इससे साइबर अपराधों से बचने में पाठकों को बहुत ही मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में जहां एक और सच्ची घटनाओं का जिक्र करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। श्री अशोक कुमार जी के द्वारा आज ये साइबर एनकाउंटर्स और उनके सह लेखक उनके साथी मनोजा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। और जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि समाज में नीचे तक, मतलब हमारे आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, आने वाले कर्णधार हैं, उन सब तक इसकी चर्चा होनी जरूरी है। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं समझता हूँ ये चर्चा होगी। देखिए, इसका मेन फोकस इस बात पे है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियां उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियां, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का संगठन से जुड़े किसानों से उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने अजय वर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की। वहीं आरोप लगाया कि वित्त मंत्री प्रेमचंद द्वारा मारपीट मामले में मंत्री की बर्खास्तगी हो। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, वो नारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी समय से देश का गौरव महिला पहलवान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून बने। अध्यक्ष ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आ रहा लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने ही ये आवाज़ उठाई थी एमएसपी गारंटी कानून के लिए। लेकिन उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तो कर नहीं पाए थे। उसके बाद केंद्र में भी और राज्य में भी सब जगह सरकार भाजपा की रही। दोबारा फिर भाजपा सरकार आई है, केंद्र में भी और राज्य में भी पूर्ण बहुमत से है।
लेकिन इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारे पास ऐसे किसान सिपाही आए जो 1 और 1 11 नहीं 1,11,000 करेंगे। हमने इन्हें ताकत दी और टोपी पहना के इन्हें तोप पहनाई। ये जो टोपी है किसान यूनियन की, ये तोप है। दूसरी बात, किसानों की योजनाएं के लिए गरीब मजदूर किसान व्यापारी सबके लिए नई योजनाएं। किसान के बच्चे पढ़ लिख लिए, अब हम पारंपरिक खेती को छोड़ के इजराइल की तर्ज पर खेती करेंगे। जैसे आज से 1000 वर्ष पूर्व भी 2000 वर्ष पूर्व भी हमारे यहाँ खेती होती थी। जैसे अभी एक आपने देखा गिलो बेल होती है, गिलो बेल पेड़ पर जा नीचे से काट दो तो हवा से अपने वो खुराक लेती रहती है और बढ़ती रहती है। ऐसे ही इजराइल में खेती होती है। तो किसानों के बच्चों को हम उस तरह की खेती के लिए तैयार कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे इजराइल हो गए उसी तरह से आगे खेती करेंगे। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर रुद्रपुर के नैनीताल रोड सब्जी तिराहे पर लगे बिजली के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर से काफी तेज चिंगारी निकलने से आग लगी। इसको देख करके आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग भी इधर उधर भागते नजर आए। वहीं यातायात भी काफी देर तक रुक गया। इसके चलते काफी लंबा जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने चिंगारी के बंद होने के बाद यातायात को सुचारू कराया। जानकारी के अनुसार सब्जी तिराहे पर लगे एक ट्रांसफार्मर से अचानक चिंगारी निकलने लगी। इसके बाद देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू धू करके जलने लगा, जिसे देख करके आसपास मौजूद लोग में हड़कंप मच गया। राह चलते लोग भी इधर उधर भागते नजर आए। ट्रांसफार्मर में आग लगते देख सड़क में चल रही गाड़ियां रुक गई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा की अगुवाई में भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके धरना प्रदर्शन करके दिल्ली पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर कार्रवाई के साथ ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर सहित कुश्ती महासंघ भंग किए जाने की मांग करी। वहीं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया उन्होंने और बेटियों के लिए बहुत कुछ काम भी किया। मेरी तो यही मांग है, अगर बृजभूषण सांसद जी ने ऐसा कोई कार्य किया है उसकी जुडिशियल के द्वारा जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी पानी करके उसका न्याय दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी और राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा जी के नेतृत्व में जल्दी ही दिल्ली की ओर कूच करेगा और पहलवानों को न्याय दिलाने का काम करेगा। देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, उस पर जो है उत्तराखंड की ओर से भी जो है उसका समर्थन किया गया है, विशेष रूप से हरिद्वार के अंदर। और अभी भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर सांकेतिक रूप से धरना दिया गया है तमाम उन पहलवानों के समर्थन में जिनकी न्याय संगत मांगों के लिए लगातार वो 23 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधी सीधी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच होनी चाहिए और जाँच भी जो है किसी ऐसे जज से होनी चाहिए जो सिटी जज हो। जुडिशरी से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और निश्चित रूप से दोषी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो, निश्चित रूप से देश में एक संदेश जाना चाहिए। प्रकार से देश के अंदर ये आग फैल रही है। खबर रुड़की से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश महासचिव कांग्रेस विकास त्यागी के नेतृत्व में आजाद नगर पनियाल रोड सड़क की बदहाल हालत को सुधारने को लेकर के धरना देकर के सरकार को चेताने का काम किया है। वहीं धरना प्रदर्शन में स्थानीय जनता भी शामिल रही। कांग्रेस प्रदेश महासचिव विकास त्यागी ने कहा कि ये मार्ग पिछले 10 सालों को बदहाल पड़ा हुआ था। लगभग 20,000 की आबादी इस मार्ग से होकर के गुजरती है, लेकिन स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों का इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 8-10 सालों से
इस रोड का हाल बदहाल सभी बदहाल है। लेकिन यह यहाँ की क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ 30,000 वोटर हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जनप्रतिनिधि इस रोड का संज्ञान नहीं ले रहा है। यहाँ पे 3 विधानसभाएं पड़ती हैं। एक सत्ता पक्ष से हैं प्रदीप बत्रा जी, दूसरा विपक्ष के हैं फुरकान अहमद जी, तीसरा वीरेंद्र जाती जी। इस पर 3 विधानसभाएं पड़ती हैं। दो हमारे इसमें राज्यसभा सदस्य हैं हमारी कल्पना सैनी जी, सांसद हैं हमारे निशंक जी, और मेयर का क्षेत्र है पार्षद है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस 30,000 जनता की यहाँ अनदेखी की जा रही है। 10 साल से नहीं हुआ है। अभी हमारे विकास त्यागी जी ने आपको बताया है कि 10 साल से इस सड़क की तरफ ना तो सरकार ने देखा, ना सरकार देखने के लिए मतलब देखना चाहती। यहाँ पे भाजपा विधायक भी हैं, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के 2 विधायक भी हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भाजपा सांसद की भी बनती है, साथ में नगर निगम की भी बनती है और प्रशासन की भी बनती है। जब लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे गौरव प्रधान भाई भी लगातार MNA साहब से, मेयर साहब से लगातार मिलते आ रहे हैं और उन्हें पत्रावली भी करते आ रहे हैं कि भाई सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन फिर भी वो इसको अनदेखी कर रहे हैं। इसका मतलब वो इस सम्मानित जनता की अनदेखी कर रहे हैं। उन्हें इस सम्मानित जनता का जो दुख है, उनका दर्द है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के मेयर के, उसमें यहाँ की सम्मानित जनता भी फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरे द्वारा यहाँ पर पहले भी प्रस्ताव दे चुके हैं कि रोड बना दी जाए। आज से 10 साल पहले मेरे पिताजी के द्वारा ग्राम प्रधान ऋषिपाल जी के द्वारा पहले यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठा गया था जब ये रोड बनी गई थी। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य इतना है कि यहाँ पर अगर जो काम होगा तो हड़ताल और भूख हड़ताल के द्वारा ही होगा। यहाँ पर लोग बाग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, यहाँ पर मेयर महोदय हैं, जो यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल इस सेतोले व्यवहार कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, आप रोड यहाँ से लेके आप क्या नाम है पनियाला तक का चले जाओ, यहाँ पर कम से कम 20 से 25,000 आदमी। यही तो है, ये सिर्फ राजनीतिक भेंट चढ़ा हुआ है ये क्षेत्र। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रामनगर साहित्य अकादमी प्राप्त कुमाऊनी साहित्यकार स्वर्गीय मथुरा दत्त मठपाल की दूसरी पुण्यतिथि में विशाल आयोजन हुआ। इस अवसर पर हो रहे 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उनकी कविताओं की संगीत में प्रस्तुति के साथ साथ हमरी दूध बोली हमर पचयाण विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पर्वतीय सभा लखनपुर में हुए उपरोक्त कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय मठपाल के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। तत्पश्चात रंगकर्मी मानसी रावत की टीम द्वारा उनकी कविताओं की संगीत में प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर गिरीश पंत ने भी सभी का स्वागत करते हुए मठपाल के साहित्य के विधिवत आयामों पर बातचीत रखी। हमरी दूध बोली हमर पचयाड़ विषय पर आधार व्यक्तित्व देते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अधीर कुमार ने कहा कि श्री मठपाल कुमाऊं क्षेत्र के ही नहीं समूचे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा स्रोत है। साहित्य अकादमी प्राप्त कुमाऊनी के वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा दत्त मठपाल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर ये 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज जहां उनकी कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति है, वहीं दूसरी ओर हमारी दूध बोली हमारी पहचान अर्थात हमारी मातृभाषा हमारी पहचान के तहत जगह जगह पर संगोष्ठियां हो रही हैं। आज रामनगर है, कल नैनीताल है, फिर अल्मोड़ा में है। इस तरह से उनके जो दूसरी पुण्यतिथि है उसको कुमाऊनी भाषा के विकास के लिए एक अभियान के तहत मनाया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर कांग्रेस अब धीरे धीरे एकजुटता की ओर बढ़ने लगी है और इसका आगाज उसने एक मंच एक साथ संवाद कार्यक्रम से कर दिया है। कांग्रेस के इस मंच में एक साथ एक सभी प्रभारी पदाधिकारी कार्यकर्ता और नए पुराने कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक नई प्रणाली तो इजाद कर ली है। इसके अलावा संवाद के जरिए आम जनता के हितों के लिए भी हर ब्लॉक तहसील के अंतिम व्यक्ति की समस्या तक पहुंचने की बात कर रही है। हल्द्वानी में लाल डांड रोड में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे और किस तरह पार्टी को विस्तार दिया जाए, कैसे लोगों की समस्याओं मुद्दों को उठाते हुए भाजपा को करारा जवाब दिया जाए, इस पर मंथन हुआ। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी को फिर से मजबूती के साथ उभारने के लिए एकजुटता का संदेश दिया। कार्यकारिणी
एक मंच एक समाज के कार्यक्रम जो हो रहा है, ये आज हमारे महानगर के जो कांग्रेस के हमारे नए मुख्य अध्यक्ष बने हैं भाई कुलदीप सिंह ऋषि, उनके स्वागत में आज सभी लोग कांग्रेस के यहाँ पर सभी हमारे नए पुराने सब साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एकजुट होकर के एक मंच में हम लोग एक संवाद के साथ हम लोग आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और अपने नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकजुट करके आगे की जो रणनीति हमारी, चाहे वो नगर निगम चुनाव की है या चाहे वो हमारे लोकसभा चुनाव की है या अन्य चीजों की जो हमारी एक सामाजिक गतिविधियों में जो कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्रिय रूप से रहती है, तो वो किस तरीके से और इसको हम आगे बढ़ाएं और किस तरीके से इसको हम और अच्छी तरीके से उसको हम कामयाब रूप से आगे बढ़ाएं। तो एक मंच एक साथ संवाद, ये कार्यक्रम है कांग्रेस के जो वर्तमान के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, पूर्व पदाधिकारीगण हैं, कांग्रेस के हमारे समस्त फ्रंटल संगठन के पूर्व वर्तमान पदाधिकारीगण हैं, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, गांव में, वार्ड में जितने फ्रंटल हमारे संगठन है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और विधि प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित मोर्चा प्रकोष्ठ, जितने भी हमारे हैं, तो एक मंच पे एक साथ। नए महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद जी ने अभी कमान संभाली है महानगर की और अवश्य कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए और कई चुनावों का देखिए हमें सामना करना है। अभी नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव और अन्य चुनाव भी उसके बाद आएंगे और उसके बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव। तो ये दैनिक तैयारी है और दैनिक एक सहभागिता पूरे कांग्रेस परिवार की है जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ महानगर अध्यक्ष जी ने आते ही सकारात्मक ऐसे कदम उठाए और अवश्य कांग्रेस के जितने लोग हैं जब एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव नहीं, पुराना इतिहास है और इसी को दोहराने के लिए आज कांग्रेस के कठिन समय में हम सब लोग साथ खड़े हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका खबर हरिद्वार से, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में अपना परचम लहराना चाहती है। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी ने नई कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें आगामी हरिद्वार नगर निगम चुनाव और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने में जुट गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पराशर का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तराखंड की जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी को इस बार उत्तराखंड की जनता नकारने के मूड में तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर आ रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसमें जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उत्तराखंड की जो जनता है अब वो भलीभांति जान चुकी है। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वो नकारने के मूड में है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तीसरे विकल्प के रूप में सोचा जा रहा है और तीसरा विकल्प हमारी समाजवादी पार्टी उभर कर आ रही है। अभी लक्सर में हमने एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया, रुड़की में भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, देहरादून में भी हुआ। लोगों का तमाम रुझान मिल रहा है और बहुत अच्छा हमारे को सहयोग मिल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी 2004 की तरह यहाँ पर इतिहास रचेगी और 2024 में पंचकोणिया मुकाबला करने की हम संभावना ढूंढ रहे हैं। जो हमारे वोटर छीन गए थे, जो बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस में चल गए थे, उन वोटरों को हम पुनः लाएंगे, उन कार्यकर्ताओं को पुनः लाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड बनाया हुआ समाजवादियों का ही है। अगर कौशिक समिति नहीं चाहती तो ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित नहीं हो पाती। लेकिन अब पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश सचिव की, मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था और डॉक्टर साहब को, तो हम 2024 में मजबूती से लड़ेंगे और निकाय चुनाव को देखते हुए कि समाजवादी पार्टी इस बार हरिद्वार में और रुड़की में अपना विशेष स्थान बनाने की कोशिश करेगी। अगली खबर रामनगर से है, जहां पर विदेशों में जाकर के धोखाधड़ी का शिकार होने वाले भारतीय लोगों व स्टूडेंट्स की मदद करने वाली एनआरआई लोगों की संस्था के द्वारा जन जागरूकता शिविर का आयोजन सीमा पर्वती ग्राम पापड़ी में किया गया। वहीं पर नेशन वाइड एजुकेशन सर्विस स्टडी एवं वीजा कंसल्टेंट के एमडी बलराम चौधरी ने बताया कि आजकल कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित विदेश जाने वाले पर्यटकों
नौकरी पेशा लोगों की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड में एजेंटों के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है, जिस कारण वो विदेशी में जाकर के फंस जाते हैं तथा उनकी संस्था ऐसे लोगों को रोजगार दिलाने, उनके रहने व खाने की व्यवस्था करने का तथा उनके वापस इंडिया भेजने का कार्य करती है। ये हमारा अवेयरनेस एंड एजुकेशनल सेमिनार है, आपको जागरूक करने के लिए। हमारे जो ब्रांचेस हैं, एक हेड ऑफिस कैनेडा में है, एक ब्रांच नवा शहर पंजाब में है, ब्यास में पंजाब में है। अब अगली हमारी ब्रांच है यहाँ खोलने जा रहे हैं। उसके पहले हमने ये सेमिनार लगाया है। जो भी आपके उत्तराखंड में जो फ्रॉड होते हैं बच्चों के साथ, जो दिक्कत आती है, उनका जागरूक करने के लिए कि सही तरीके से आपका सेमिनार लग सके और उनको कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में, ऐसे आगे फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम ये सेमिनार लगाने आए हैं। और हमारा बड़ा अच्छा सहयोग मिला है। यहाँ कम से कम 100-150 लोग आए थे अलग अलग परिवारों से। उन्होंने अपने क्वेश्चन पुट किए हैं। हमारे बच्चों को आगे वहाँ दिक्कत आई है कनाडा में, उनका हमने हल बताया। तो ये सेमिनार इस कारण लगाया था कि यहाँ दिक्कत ना आए। आगे आप जो आगे से अगर फाइल लगानी किसी ने कुछ भी करना है तो हमसे पूछें। हमारा नंबर है आपके पास 9627200088, हमारा लोकल नंबर इंडिया का। और अगर कनाडा का नंबर है हमारे पास +1647 706 0737। आप किसी भी टाइम 24/7 आप हमें इंडिया में कनाडा में बात कर सकते हैं। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर एक नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वहीं शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर एक नाले में एक महिला का अज्ञात शव मिला है। आपको बता दें कि शव शत हालत में मिला है और थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि शव 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है। जंगली जानवरों द्वारा शव का मांस खाया गया है। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ